शांति। आज 25 जनवरी है। बाबा को सम्मुख रखते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा सुन रही हूँ और परमात्मा परमधाम से अवतरित होकर ब्रह्मा तन द्वारा ये महावाक्य सुना रहा है मुझे आत्मा के कल्याण के लिए। इस आत्मिक भाव में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। कैसा स्टूडेंट बनना है? चुस्त स्टूडेंट। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है ना, क्या निशानी बताइए? सुस्त स्टूडेंट कौन है? जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, पूरा दिन वही सिमरन, वही चिंतन, वही बातें, उन्हीं से फ़ोन। ये सब किसकी निशानी है? सुस्त स्टूडेंट, है ना। जैसे स्टूडेंट लौकिक में होता है, उसको पढ़ाई के अलावा सारा दिन खेल कूद रहे तो फिर क्या बोलेंगे? तो बहुत सुस्त है। और जिसको सारा दिन अपने पढ़ाई की फिक्र है वो चुस्त स्टूडेंट है। तो उसी अनुसार बाबा बता रहे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? है ना, कौन है संगम युग पे सबसे तकदीरवान? उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं वह हैं तकदीरवान। है ना, भगवान के कार्य में लगना, तन मन धन भी बड़े भाग्य की निशानी है। तो बाबा ने कहा, कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनोखों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। है ना, तो यही समझदारी है। संगम पर अपना सब कुछ सफल करना। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, है ना। कहीं लिखा है पूरी गीता में भगवान वाच लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् माने श्रीमत है, श्री भगवान की श्रीमत। भगवान बोले, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेघर बन गए। अब क्या बनना है? फिर से प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण बनेंगे, फिर उन्हों की राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना कि राधे कृष्ण का केवल राज्य होगा, है ना, सब होंगे ना गोपियाँ। तो वह बोला सिर्फ एक तो नहीं होगा। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हीं का नाम स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण हो जाता है। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से जरूर रिपीट होगी। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो क्या हो गया? परिस्थान जो बाबा ने बनाया अब कब्रिस्तान हो गया है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे।
सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वह सब लूट ले गए। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म होता नहीं। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मतांतर हैं, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा क्या होगा। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ऊंचते ऊंच। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं है। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य, है ना। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक वो स्मृति आ नहीं सकती। इसलिए भगवान बोला, मित्र संबंधियों आदि को देखते जैसे कि नहीं देखते, जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो हो रहा है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के मंदिर महल आदि होंगे सोने के। फिर क्या होगा, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई है, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आ जाएगी। सो भी फिर से बनानी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि वो एज इट इज़ महल के महल नीचे हैं और निकल आएंगे, नहीं, फिर से बनेंगे। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। कौन सा? स्वर्णिम दुनिया का, है ना, लक्ष्मी नारायण का। तो भगवान बोला यह बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं हैं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना, बोलते हैं ना, मनुष्य से देवता कि ये लगत न करत न लागी वार, है ना। तो मनुष्य से देवता बाबा बनाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन या मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म, फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे।
पीछे थोड़े समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, है ना। कोई सतयुग आदि से, फिर सतयुग अंत में आएगा, कोई त्रेता में आएगा, कोई द्वापर में आएगा, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, दुनिया में क्या क्या करते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। साइंस जो सब अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। ये साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है और दुख ज़्यादा है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो ये बिजली गए शायद कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या हो गया है। वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। बाबा ने बोला जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, साइंस भी और रिफाइन होती जाएगी, फिर यही आत्माएं वहाँ सतयुग में भी रिफाइन रीत से काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है ना। एक के ऊपर एक मंजिल बाहुबल्दी नहीं बनती है ना, क्योंकि कितनी सारी ज़मीन है। तो बावन बोला टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा, वहाँ तो अथाह धन होता है, ज़मीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं, नाले आदि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बावन बोला बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, है ना, माने खुदा के कार्य में मदद करने वाले, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, बाप भी खिदमत करने आए हैं। क्या खिदमत करते हैं? एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कि कहाँ लड़कर बम ना चला दें, चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पूरी दुनिया खत्म होनी है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। बावन बोला तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क से पास हो जाते हैं, सुस्त होगा उसको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना रहता है, बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा, यही फिक्र है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना, प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने देखो कि नाम लिया मुरली में, महेंद्र भाई है ना, भोपाल भाई भी बोलते हैं, कितनी हिम्मत दिखाई, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया है ना भोपाल भाई, जिन्होंने जमीन भी जो शांतिवन वाला है उन्होंने ही सब कुछ परचेज करके लगाया, तो कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधियों आदि की मदद से कितना काम किया। कमाल है, मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है, हिम्मत से कितनों का भाग्य बनाया है। तो बावन बोला ऐसे 5-7 निकलें तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान देंगे, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं, ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं, वह हैं तकदीरवान है। मनुष्यों को जो दान पुण्य कर रहे हैं उससे क्या प्राप्ति होगी, लेकिन संगम पर अपना सफल किया है तो
अपनी तकदीर बना रहे हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते हैं, तो समझते नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, माने दुनिया वाले और हम ब्राह्मणों में बाबा ने कंट्रास्ट बताया। हम हैं प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर ब्राह्मण हैं, और वह हैं कुक वंशावली, तो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, कौन सा? मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए, है ना। बहुत सेवा है। गुजरात में तो विशेष जब कोई शरीर छोड़ता है तो प्रवचन के लिए बहनों को बुलाते हैं। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भाव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीत लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद आद ना आए, यह है मेहनत। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभाव। फिर से सुनेंगे वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभाव। तो भगवान बोला, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपने तरफ आकर्षित करती हैं। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह, है ना। वस्तु संबंध वैभव इनसे तो सब निकल गया है ना हमारा अटैचमेंट, लेकिन अपनी देह के प्रति, देह में कोई बीमारी ऊपर नीचे, उसके प्रति भी कोई भी आकर्षण नहीं हो तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। मनसा सेवा के लिए, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करने के लिए आज का महावाक्य है कि मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा सेवाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन की स्मृति में रख सदा सेवे में बिजी रहो, है ना। कौन सा ऑक्यूपेशन है? विश्व कल्याण। तो इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने जो स्मृति दिलाई कि नई दुनिया के नज़ारे, पुरानी दुनिया से वैराग्य और सुस्त नहीं चुस्त, तो बाबा ने परिभाषा बताई कि जिसको मित्र संबंधी याद आते हैं वो सुस्त है, और चुस्त है जिसको पढ़ाई और सेवा से प्यार है। तो हमें तकदीरवान बनकर संगम पर अपना सब कुछ सफल करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।